श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास जाने का वह दृश्य जिसे देखकर पूरी अयोध्या का हृदय द्रवित हो उठा था। जब श्री राम ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए वन जाने का निश्चय किया, तब उन्होंने किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। उनके साथ माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने अपने आभूषण और धन संपत्ति दान कर दी और सादगी के साथ वन के लिए प्रस्थान करने लगे। उस समय का दृश्य अत्यंत मार्मिक था। दो सेवक उनके साथ चल रहे थे, जो श्री राम और लक्ष्मण के धनुष बाण और अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर चल रहे थे। उन आयुधों को फूलों की मालाओं से सजाया गया था और सीता जी ने पूजा के लिए उन पर चंदन आदि चढ़ाया था। उस समय वे आयुध भी अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। जब यह खबर पूरे नगर में फैली तो अयोध्या के लोग अपने अपने घरों, महलों और ऊंची इमारतों की छतों पर चढ़कर इस दृश्य को देखने लगे। हर किसी के चेहरे पर उदासी थी और मन में गहरा दुख। सड़क पर इतनी भीड़ थी कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण के लिए चलना भी कठिन हो गया था। इसलिए बहुत से लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर उन्हें देखने लगे। लोगों के हृदय में करुणा और शोक का सागर उमड़ पड़ा। जब लोगों ने देखा कि जो श्री राम कभी विशाल सेना के साथ चलते थे, आज वे अकेले पैदल जा रहे हैं, तो उनका दुख और बढ़ गया और लोग आपस में कहने लगे, हाय, ये वही श्री राम है जिनके पीछे कभी चतुरंगिनी सेना चलती थी और आज वे अकेले जा रहे हैं। उनके साथ केवल सीता और लक्ष्मण है, जो कभी राजसी सुखों का आनंद लेते थे, जिनके पास हर प्रकार की संपत्ति थी। वे आज धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग कर वन जा रहे हैं। लोगों को सबसे अधिक दुख इस बात का था कि सीता जी, जिन्हें पहले कोई देख भी नहीं पाता था, आज खुले मार्ग पर सबकी दृष्टि में थी। वे कहने लगे, ओह, जो सीता पहले महलों में रहती थी, जिन्हें देवता भी देखने को तरसते थे, आज वे साधारण मार्ग पर चल रही है। सीता जी कोमल है, वे सुगंधित चंदन और उत्तम अस्त्रों की आदि है। अब वर्षा, गर्मी और सर्दी उनके शरीर की कोमलता को प्रभावित करेगी। लोगों के मन में राजा दशरथ के प्रति भी क्षोभ उत्पन्न हुआ। वे कहने लगे, आज राजा दशरथ जैसे किसी मोह या भ्रम में आ गए हैं। कोई भी पिता अपने प्रिय और गुणवान पुत्र को इस प्रकार वनवास नहीं दे सकता। अगर पुत्र गुणहीन हो तब भी उसे घर से निकालना कठिन होता है, और यहाँ तो श्री राम जैसे महान सद्गुणों से भरपूर पुत्र को वन भेजा जा रहा है। यह कैसे संभव है? लोग श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए कहने लगे, श्री राम ने दया, विनम्रता, शील, इंद्रिय निग्रह और मन की शांति जैसे गुण सदा विद्यमान रहते हैं। वे सच्चे अर्थों में एक आदर्श पुरुष है। उनके राज्याभिषेक में बाधा डालकर पूरे राज्य को दुख पहुंचा है। जैसे गर्मी में जलाशय सूख जाने पर उसमें रहने वाले जीव तड़पते हैं, वैसे ही आज अयोध्या की जनता तड़प रही है। लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे श्री राम ही इस संसार का आधार है। वे कहने लगे, जिस प्रकार किसी वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो पूरा वृक्ष सूख जाता है, उसी प्रकार श्री राम के जाने से पूरा राज्य शोक में डूब गया है। श्री राम इस संसार का मूल है, धर्म ही उनका बल है और हम सब उसी वृक्ष की शाखाएं और फल है। दोस्तों, यह प्रसंग हमें बहुत बड़ी सीख देता है। धर्म और कर्तव्य सबसे ऊपर होते हैं। श्री राम ने अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग कर पिता की आज्ञा का पालन किया। त्याग और समर्पण का महत्व। सीता जी और लक्ष्मण के ने बिना किसी संकोच के श्री राम के साथ दिया। सच्चा चरित्र ही सबसे बड़ी ताकत है। श्री राम के गुणों के कारण ही पूरी अयोध्या उनसे इतना प्रेम करती थी। और सबसे बड़ी बात, एक सच्चा और अच्छा व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का आधार होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब